हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हो? मस्त, मैं भी मस्त। चलो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना था, और दो टाइप के केमिकल इक्वेशन, एक तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है आप लोग को यार याद होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या? जहां नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यानी यदि किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ना हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इफ मतलब सच केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। मतलब यदि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एक केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, यदि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड इक्वल है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, ये चीज ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद फिर हमने देखा था बैलेंस केमिकल, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो बैलेंस हम लोग किसी भी रिएक्शन को क्यों करते हैं? टू कंजर्व मास। मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होना चाहिए। यदि हमने रिएक्टेंट साइड में 10 ग्राम लिया तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें कितना मिलना चाहिए? 10 ग्राम में मिलना चाहिए। तो इसलिए टू कंजर्व मास, ठीक है, मास को कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जितने रिएक्टेंट साइड में होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में जितने होंगे, उतना ही नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। यदि नंबर ऑफ आइटम्स इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो ऐसे में मैं क्या बोल सकता हूँ? रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब आज हम लोग जो जानेंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हाउ वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो पहले तो हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब समझ लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी किसी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट यदि इक्वल हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो यार, इक्वेशन शॉर्ट में इस तरह से लिख रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? तो मैं यार देखिए यार अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट करते चलना। द प्रोसेस ऑफ इक्वेटिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on both sides of a chemical equation, on both sides of a chemical equation is called balancing of chemical equation। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग का मतलब क्या, ये चीज क्लियर अब हो गया होगा। मतलब क्या हुआ यार? क्या मतलब हुआ कि हमें बैलेंसिंग में क्या करना होता है? नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल कर देना है। दैट्स इट। यदि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड इक्वल हो गया, तो हम क्या बोल देंगे? रिएक्शन बैलेंस्ड है, और इस प्रोसेस को ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? ठीक, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि ये बैलेंसिंग आखिर करते किस तरह से है। ठीक, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो वही है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री क्या बोल सकते हो, बैलेंसिंग के बिना यार केमिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जहां भी आप रिएक्शन लिखो आपको बैलेंस करने का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो ये जो बैलेंसिंग पार्ट है ना, वो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है इसका। तो चलो यार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, इस चीज को समझ लेते हैं। तो इसमें समझना नहीं यार, इसमें सीखना है और आपको करना है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो अब यार पहले हम लोग समझते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आखिर किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए चलो यार मैं बताता हूं इसको, उसके लिए मिटा देता हूं ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है ना? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक,
पहले एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बैलेंस का मतलब क्या। देखो लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था बैलेंसिंग के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी बेसिक सी बातें बताई थी, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक बातें बताई थी, जो आप लोग को यार मस्ट वो वीडियो देखना चाहिए। तो यदि कोई बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो यार पहले इससे पहले वाले लास्ट वीडियो को देख रहे हैं तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले बैलेंस किस तरह से रिएक्शन को किया जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो मैं स्टेप्स लिखूंगा, लेकिन स्टेप लिखने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल के साथ साथ मैं स्टेप्स लिखना आप लोगों को सिखा दूंगा। जैसे मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, H2 + O2 गिव्स H2O। बहुत ही फेमस एग्जांपल है यार। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है, ये सबको यार बच्चा को पता है। चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाया। सबसे पहले तो आपको ये देखने आना चाहिए कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। अब ये चीज़ ऑलरेडी यार आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि हाउ टू चेक रिएक्शन इज वेदर रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। किस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो चलो यार कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से चेक करता हूँ। सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग लिखते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, दिख रहा है। और जो रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट होगा प्रोडक्ट साइड में भी वही एलिमेंट आएगा, कोई नया एलिमेंट तो बन नहीं सकता है। ठीक है ना, एक चीज याद रखना यार, किसी भी रिएक्शन के दौरान एलिमेंट चेंज नहीं होता, ठीक है ना, कोई नया एलिमेंट नहीं आ जाता है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहेगा। हाँ, कंपाउंड हो सकता है डिफरेंट हो जाए, ठीक है ना, कंपाउंड हो सकता है डिफरेंट हो जाए, मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकता है, ठीक, एलिमेंट कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, कोई नया एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में नहीं आ सकता कभी भी। तो इस तरह से यहाँ पे 2 एलिमेंट हमें दिख रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गया एलिमेंट। अब यहाँ पे मैं रिएक्टेंट साइड लिखता हूँ और एक प्रोडक्ट साइड लिखता हूँ। ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ आइटम्स बताओ कितना है, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ आइटम्स कितना है, 2 है। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ आइटम्स हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। ओके, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना आइटम दिख रहा है, 2 आइटम दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड में बताओ कितना आइटम दिख रहा है ऑक्सीजन का, 1 दिख रहा है। इतना तो समझ में आ गया ना। यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने आइटम है रिएक्टेंट साइड, मैं क्या बोलूंगा, 2 आइटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 आइटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने आइटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन एलिमेंट के भी 2 आइटम प्रेजेंट है। ये रिएक्टेंट साइड की हो गई। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने आइटम है, कितने आइटम है, 2 आइटम है। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने आइटम है, क्या बोलूंगा, ऑक्सीजन आइटम के ओनली 1 आइटम है। क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल है, हाइड्रोजन के कितने आइटम, 2, प्रोडक्ट में भी 2, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का कितना आइटम, ओनली 1 आइटम है, मतलब ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और यदि अनबैलेंस्ड है तो ऐसे में इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये क्या हो गया, एक रिएक्शन जो ये था अनबैलेंस्ड था, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बात आती है कि हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक, तो कुछ स्टेप्स है, आपको वो चीज को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, जो भी ईच एलिमेंट के आइटम प्रेजेंट है उसको आप लिख लो, ईच एलिमेंट को। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम, ये भी लिख लो। रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम, इसके 2, इसके भी 2। प्रोडक्ट में इसके कितने थे, 2 और इसके 1 थे, ठीक है ना। पहला काम क्या है, ईच एलिमेंट के जो आइटम्स प्रेजेंट है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितने कितने आइटम्स है वो चीज को आपको लिख लेना है। फर्स्ट राइट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यानी किसी केमिकल इक्वेशन के दोनों ओर जो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है उसको आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप से मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, स्टेप 1, फर्स्ट राइट डाउन द number of atoms of each element. First write down the number of atoms of each element present on the both sides of a chemical equation.
बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसे आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में 1, यहाँ तक के लिए। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो इसमें से कंपाउंड लेना है, सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दिख रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम का मतलब इस वाले में यदि हम देखें तो कितने आइटम्स प्रेजेंट है, ओनली 2 आइटम्स हाइड्रोजन के। इस वाले में कितने आइटम ऑक्सीजन के दिख रहे हैं, ओनली 2। इस वाले में टोटल कितने आइटम्स दिख रहे हैं, 3 आइटम्स देख रहे हो, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, यानी टोटल इस वाटर में कितने आइटम्स प्रेजेंट है, 3, 2 + 1 3 आइटम प्रेजेंट है, दिख रहा है ना। तो इस तरह से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स कहां प्रेजेंट है, वाटर में। तो इसलिए बैलेंसिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करना जिस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट हो। कहां से स्टार्ट करना है, जहां नंबर ऑफ आइटम्स सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट आपको दिख रहा है, वाटर में दिख रहा है, इसलिए हम वाटर से स्टार्ट करें। क्लियर, चलिए अब हम लोग वाटर को किस तरह से बैलेंस करेंगे इस चीज को देखते हैं। वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट दिख रहा है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर में चेक करो हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन का यार कोई टेंशन नहीं। अब बात आती है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2। तो ऑक्सीजन तो यार बराबर नहीं, इधर 1 है और इधर 2 है, तो यार मामला गड़बड़ हो गया। तो अब इस मामला को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा सोचो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 करना है ना, मैं यहाँ पे अपने मन से 2 लगा दिया। देखो इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल का मतलब आपको अपने मन से आर्बिट्ररी कोई मन से आपको नंबर सोचना है और उसको पुट कर देना है, जिससे कि आपको दोनों साइड देखना है और ये तब तक प्रोसेस करते रहना है जब तक कि दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल ना हो जाए। मतलब अभी मन क्या हमने 2 कर दिया ना, अब फिर आगे पता चला कि यहाँ 2 से मेरा काम नहीं बन रहा है, 3 रखना पड़ेगा, तो हम 2 मिटा कर फिर 3 रख देंगे। फिर पता चला यार इधर हमको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 नहीं यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 1 को हटा के 2 कर देंगे। फिर यार कुछ देर बाद पता चलता कि यहाँ पे भी 1 से काम नहीं चल रहा, यहाँ पे हमको 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 को 3 रख देंगे। तो इस तरह से आपको क्या है, एक एक करके आपको नंबर आर्बिट्ररी सेलेक्ट करना, आपको पुट करते चलना है। और जब आपको लगे कि हाँ यार अब जाकर हमारा दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम सेम हो गया, तो आपको फिर छोड़ देना है। तो इस तरह से फाइनली रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। हाँ, लास्ट एक और चीज याद रखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि जो भी ये नंबर होता है, जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे है, ये हमेशा एक सिंपल रेशियो में होना चाहिए। सिंपल रेशियो का मतलब यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 आ गया, मान ले 2 2 4, तो हमें पता है 2 2 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा। यदि कट जा रहा है तो आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होता है, केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है, ठीक है। तो चलो वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले अभी हम लोग बैलेंस करना स्टेप सीखते हैं। पहला स्टेप क्या था, राइट डाउन द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड पॉइंट आपको क्या मैंने बताया कि वो आपको पार्ट पकड़ना है, वो आपको कंपाउंड पकड़ना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में 3 आइटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। ये चीज तो क्लियर होगा आपको। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या देखें, हाइड्रोजन के टोटल पहले कितने आइटम थे, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2, बात बराबर। ऑक्सीजन के 1 आइटम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 आइटम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। और इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी किसी रिएक्शन में इस तरह से मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ, एक चीज यार ध्यान में रखना, तुम लोग यार ऐसा बेवकूफ़ी मत करना। पता चला हमको बैलेंस करना था इस रिएक्शन को, H2 + O2 को, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं भाई, नए नए बच्चे लोग, कि यार हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन 1 इधर 2, तो लो यार हो गया 2, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यार ऑक्सीजन को बैलेंस करना, इधर क्या था, अभी 1 था ना, इधर हमको 2 दिख रहा है तो 2 करना है यार, ले 2 डाल दी, हो गया बैलेंस, खत्म कहानी। तो यार ऐसा मत करना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज हो जाता है ऐसा करने से। देख रहे हो, ये वाटर हमको था, यहाँ वाटर से कुछ और ही बन गया। हमको नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, प्रोडक्ट हमको सेम रखना है, बस नंबर ऑफ एटम्स सेम करना है, ठीक है ना। तो यार ये सब बहुत बड़ा मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। तो इस तरह का बेवकूफ़ी तुम लोग मत करना, नहीं तो फिर मेरा भी नाम खराब होगा और तुम्हारा भी नाम तो खराब होगा ही होगा, ठीक। तो चल यार इसको जल्दी से मिटा, दिखना नहीं चाहिए सब। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या किया, इधर ऑक्सीजन का 2 आइटम, इधर 1 आइटम, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी ऐसा लिखा जाए, इसका मतलब हाइड्रोजन कितना हो चुका, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना हो चुका, 2 ऑक्सीजन हो चुका। समझ में आ रहा है। यहाँ पे यार देखो यार, ये मैं ऊपर कर दिया, मतलब ये 20 नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, इसलिए कभी कभी 0 और ऑक्सीजन में यार मतलब गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब कि H2O 2 बार लिखा गया है, ये मतलब है 2H2O का,
2H2O का मतलब H2O प्लस H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो चुका, 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 1 2 ऑक्सीजन हो चुका। तो बार बार हम इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट H2O है मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 1 2 ऑक्सीजन, ये मतलब होता है। तो इस तरह से मैं क्या देखा कि यहाँ ऑक्सीजन तो 2 इधर भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है ओनली 2, लेकिन हमें करना कितना है 4, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जैसे मल्टीप्लाई किए तो देखो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 4 हो गया, कम आसान। तो अब फिर से एक बार लास्ट में हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी एलिमेंट इक्वल है क्या, चेक करते हैं। हाइड्रोजन इधर 4, हाइड्रोजन इधर काउंट करो 2 2 4, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन काउंट करो इधर 2, इधर काउंट करो ऑक्सीजन 2, हो गया ना। तो इस तरह से जो एटम्स थे, ईच एलिमेंट्स के जो एटम्स है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो दोनों साइड इस केमिकल इक्वेशन के बराबर हो चुके हैं, इसलिए मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो चुका। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे यार स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1 था ये, स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या हो सकता है, स्टार्ट बैलेंसिंग रिएक्शन, स्टार्ट बैलेंसिंग रिएक्शन विद द कंपाउंड, किस कंपाउंड से स्टार्ट करना है, विच हैव, बताओ यार, विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। ये देखिए यार मैक्सिमम लिखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना। यानी वो कंपाउंड आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो जैसे H2O था, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर उसको एक एक करके हर एटम को बैलेंस करते चल रहा है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप वही बेवकूफ़ी वाला यार, जो कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। मतलब क्या कि कभी भी आपको मॉलिक्यूल का फार्मूला को चेंज नहीं कर देना। पता चला था H2O हम बैलेंस करने के चक्कर में उसको H2O2 बना दिए। H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन पैरोक्साइड और H2O है वाटर। तो वाटर में जैसे O2 यहाँ पे लगा देंगे ना, तो ये हाइड्रोजन पैरोक्साइड एक अलग ही कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आप लोगों को बेवकूफ़ी नहीं करना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, नेवर चेंज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी एलिमेंट का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। एलिमेंट क्या है तो H2 क्या है, एक एलिमेंट ही है ना। यदि कहीं सेम एटम दिख रहे हैं तो वो एलिमेंट हो जाएगा, और यदि डिफरेंट एटम्स दिख रहे हैं तो वो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे H2 क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 बोल सकते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2, और वाटर क्या है, कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट, अब ये भी नहीं कहीं मान लो कि हाइड्रोजन 4 आया, तो यहाँ पे मैं क्या करा कि ये वाला 2 को यहाँ नहीं लिख के मैं ऐसा कर दिया, हो गया यार, हाइड्रोजन को 4 करना था ना, हो गया ना 4। हाँ, तो ऐसा बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना आप लोग, समझे ना। इस सब का मतलब कि बेवकूफ़ी का कोई सीमा ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए यार यहाँ पे H2 ही रहेगा, ये 2 रहेगा। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो नेवर चेंज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखनी है। जैसे मैं कहूँ तो मेनली आपको इसके लिए कोई रूल है ही नहीं है, ये जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है ना। ये स्टेप में लिख दिया, ठीक है ना, बस समझने के लिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आप जब 2-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उसके बाद ये सब यार कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस आपको देखना है और स्टार्ट हो जाना है कि यार कहाँ पे कौन सा नंबर रखे जिससे कि हमारा दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स बराबर हो जाए। बस आपको यही सोचना है, आपका दिमाग चलेगा यार कहाँ कौन सा नंबर रखे जिससे कि दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स बराबर हो जाए, ठीक। तो चलो यार, और हम लोग 2-4 एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस, जिससे कि यार आपका और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। चलो, अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है ये आप लोगों को खुद से कोशिश करना है, ठीक है। मेरे भरोसे मत बैठना, आप लोगों को खुद के भरोसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले N2 + H2 गिव्स NH3। NH3 का नाम पता है आप लोगों को, NH3 नहीं पता तो याद रखेंगे, NH3 अमोनिया होता है। ऐसे नाम से कोई मतलब नहीं है, बट याद रखो आगे काम आएगा चलकर, ठीक है ना, इसलिए। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए।
कैसे बैलेंस किया जाए? तो सबसे पहले कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, अभी तुम लोग यार नए नए हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ये पीडीटी का मतलब प्रोडक्ट है। ये एलिमेंट हो गया। नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 2 एलिमेंट दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड में देखो नाइट्रोजन में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है? 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 3। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। अब क्या कोई तीसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है कि बस नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है? देख लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो रिएक्ट कोई एक साइड चेक कर लो एलिमेंट्स के लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो ही तरह का है ना, तो फिर प्रोडक्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कोई नया एलिमेंट तो इधर आ नहीं सकता। जो एलिमेंट इधर होगा वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को पता चल गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड, दोनों को बैलेंस करना है। तो दोनों को बैलेंस कैसे करा जाए? चलो यार देखते हैं कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नाइट्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 2, NH3। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे यार, तुम लोग बताओ। सेकंड स्टेप क्या कहता है? हमें स्टार्ट उस कंपाउंड से करना है विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स कहाँ दिख रहा है? NH3 में। चलो यार NH3 में कौन कौन सा आइटम प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का कितना? 1। चलो यार सबसे पहले नाइट्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। 1 इधर नाइट्रोजन का कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पता चला 2 लगा दी, हो गया बैलेंस। ऐसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज़ का यार ध्यान रखना। तो 2 NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आप देखो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? देखो तो हाइड्रोजन 3 था, 2 तिया 6, कितना हो गया? 2 तिया 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। चल अब फिर इधर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कितना? 2। हमको इस हाइड्रोजन को कितना करना? रिएक्टेंट साइड में 6 करना है। 6 कैसे होगा जरा सोचो, तो अब पता चला 2 को मिटा के 6 कर दिए। यार ऐसा आप लोगों को बेवकूफ़ी नहीं करना, ये 2 और 2 ही रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही रहेगा, ठीक है ना? उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तो इस तरह से हाइड्रोजन भी देखो 3 दूनी 6, नाइट्रोजन भी तो देख ले यार, इधर भी बराबर हो गया सब कुछ। तो इस तरह से इस रिएक्शन को भी हमने बैलेंस्ड कर लिया। लास्ट में एक बार यार जरूर चेक कर लेना सभी आइटम को काउंट करके बैलेंस है कि नहीं है। नाइट्रोजन देखा है 2, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, दोनों साइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बराबर, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड। क्लियर? चलिए यार ये एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद फिर से और 1-2 एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग यार खुद से करना, ठीक है ना? चलो थर्ड रिएक्शन, CH4 plus O2 gives CO2, थोड़ा यार देखना, H2, ठीक है ना? CH4 plus O2 gives CO2 plus H2, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में थोड़ा आप लोगों को दिक्कत आ सकती है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, CH4, O2, CO2 या H2O। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको यार सबसे पहले काउंट करना है किस में नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा है। CH4 में कितने आइटम्स दिख रहे हैं बताओ यार, बताओ। कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 4, टोटल कितने आइटम हो गए? 5 आइटम्स दिख रहा है ना? C में 1, H में 4, 5 आइटम्स। ऑक्सीजन में कितने आइटम्स? 2 आइटम्स। यहाँ पे कितने आइटम्स? 3 आइटम्स। यहाँ पे कितने आइटम? 2, 1, 3 आइटम्स। तो सबसे ज्यादा आइटम्स कहाँ दिखा यार? बहुत ही क्लियरली यार सबको दिख रहा होगा। कितने आइटम्स दिख रहे हैं? 5 आइटम, ठीक है ना? इसमें तो यार कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब 5 आइटम इसमें, तो सबसे पहले हम लोग CH4 के आइटम्स को बैलेंस करेंगे, बाकी सबको यार गोली मारो। CH4 में कार्बन के कितने आइटम दिख रहे हैं? 1। कार्बन इधर कितना है? देखिए रिएक्टेंट साइड में एक बार चेक कर लेना, और भी कहीं कार्बन उर्बन तो नहीं है ना? कार्बन एक ही है। यहाँ पे कार्बन, ये यहाँ पे भी एक कार्बन, तो यार बराबर है। चलो यार कोई बात नहीं, अच्छी बात। यहाँ तक हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है? 4। हाइड्रोजन कहीं और प्रोडक्ट साइड में 2। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है 4, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखिए यार हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, यानी CH4 में कार्बन 1 पहले से बैलेंस था, हाइड्रोजन 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स। ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स CO2 या H2O में से किसी एक को देख सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पे ऑलरेडी H2O किया हुआ है। हाँ चलो ऑक्सीजन, अब हम लोग क्या किसको देखें? कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है ना, जो बैलेंस उसको छेड़छाड़ नहीं करो अभी। ऑक्सीजन को चलो चेक करते हैं। देखो 2 चीज़ें बैलेंस ऑलरेडी हो चुका, कार्बन भी बैलेंस हो चुका, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका। देखो कार्बन इधर 1 था, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुका। बच कौन गया? ऑक्सीजन।
चलो यार ऑक्सीजन काउंट करते, इधर साइड कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इधर साइड काउंट करो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 2 ऑक्सीजन और प्लस 2 4 ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, अब प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो यार तुम लोग बताओ, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम किधर पड़ रहा है, इधर ना, तो यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, हमको इसको कितना ऑक्सीजन बनाना, 4 बनाना। 4 बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पे मिटा के 4 कर दे क्या, नहीं, फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। अब तो तुम लोग यार होशियार हो गए हो ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया ना 4। तो इस तरह से ऑक्सीजन 4, इधर भी काउंट करो 2 ऑक्सीजन और 2 4, दोनों साइड ऑक्सीजन भी बराबर। तो पहले कार्बन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। काउंट कर लो सभी को, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, इधर भी काउंट करो, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 + 2 4। एक चीज ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 2 ही है, इस 2 को केवल नहीं, यहाँ पे भी तो 2 ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन प्रोडक्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन प्रोडक्ट, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन रिएक्टेंट साइड, टोटल नंबर देखना होता है। इस चीज को ध्यान रखना। पता चला यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यार सर तो यहाँ पे बैलेंस ही नहीं हुआ, इसको भी हम 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 4 कर दिए, फिर यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यार इस तरह से नहीं, टोटल नंबर ऑफ आइटम को कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यार उम्मीद है ये चीज आप लोग को समझ। देख रहे हो, अब हम लोग रूल का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ, क्वेश्चन दिखा स्टार्ट हो जाओ। चलो यार ये रिएक्शन भी खुद से करो, इनकी कोशिश करो। H2 + Cl2 गिव्स HCl। सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2, क्लोरीन कितना दिख रहा है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन कितना है 1। क्या बैलेंस है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, नो सर, बैलेंस है क्या, नहीं। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, इसमें 2 आइटम है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, कहीं से भी स्टार्ट करो चलता है। तो हम लोग जो कंपाउंड्स होता है ना, वहाँ से स्टार्ट करो, ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स है, एक ही आइटम से मिलकर बनाया ना, एक ही आइटम से मिलकर बनाया तो उसे एलिमेंट कहेंगे। तो ये भी क्या, हाइड्रोजन का एलिमेंट, ये क्लोरीन का एलिमेंट है, लेकिन ये कंपाउंड हो चुका है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से मिलकर बना है, तो ये कंपाउंड हो गया। तो जब भी एलिमेंट और कंपाउंड में डिसाइड करना हो कहाँ से स्टार्ट करें, तो ऑलवेज कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो पहले कॉम्प्लेक्स है ना, जो थोड़ा हार्ड है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि हार्ड वाले पार्ट को हम यदि कर लिए सॉल्व, तो ईजी वाले पार्ट को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं बैलेंस, ठीक है ना। तो इसलिए HCl से स्टार्ट करेंगे अपना बैलेंसिंग। HCl में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 1, हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। बताओ यार क्या करें, क्या करें, इधर 2 बनाना है ना, तो यहाँ पे 2 मत लिख देना, 2 यहाँ पे लिखेंगे, हो गया हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, हो गया हैप्पी हाइड्रोजन। क्लोरीन को हैप्पी करना है, क्लोरीन कितना है इधर बताओ यार, 1, क्लोरीन यहाँ पे 2 से जैसे मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन कितना हो गया बता 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना 2, हो गया बराबर। मतलब यहाँ पे 2 से जैसे मल्टीप्लाई किए, हो गया, सारा काम ही खत्म, समझ में आया। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्लोरीन और जो भी हाइड्रोजन क्लोरीन प्रोडक्ट साइड है सब हो गया बराबर, रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड, समझ में आया, बहुत अच्छी बात यार। चलो ये हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ यार मैं, नेक्स्ट देखो यार, Na + H2, Na + H2O गिव्स NaOH + H2 गैस। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना, खुद से कोशिश करना, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग हमारे आंसर पे आओगे। इधर सोडियम 1 है, इधर वाटर NaOH + H2। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, ये दिक्कत आ रहा होगा। तो सोडियम में तो 1 है, चलो यार इसको छोड़ो। H2O में 2 + 1 3 आइटम दिख रहा है ना, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 3 आइटम। NaOH में कितने आइटम है यार, काउंट करके जरा बताओ। अब यहाँ पे मत बोलना 1 2 3 4, यार Na मिलकर एक सोडियम आइटम है, ठीक है ना। तो सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1। तो इस तरह से NaOH में 3 आइटम है, यहाँ पे भी सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 आइटम है, यहाँ पे भी 3 आइटम है। ऐसे केस में कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो जहाँ से मन करे यार वहाँ से स्टार्ट करता है। ऐसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जहाँ मेटल प्रेजेंट है ना, मेटल सोडियम मेटल है ना, तो उस वाले पार्ट को आप पहले टच करो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो चलो यार पहले ये देखो, आपको प्रैक्टिस से ये सब आ जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करें ना करें, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप NaOH से ही स्टार्ट करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अरे यार चलो, तो सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम इधर 1 है, H2O, इधर NaOH + H2। NaOH से स्टार्ट करते हैं। Na1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन कितना, इधर भी 1 यार, कोई ज़रूरत नहीं बैलेंस करने की इसे। हाइड्रोजन पे आप आ जाओ, हाइड्रोजन इधर कितना दिख रहा है, 1, लेकिन पता चला इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर देखे 2, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जब भी हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं ना जो आइटम, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ आइटम काउंट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ आइटम को काउंट करना है। यानी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, लेकिन हम और भी देखें, कोई इधर हाइड्रोजन आइटम तो दिख नहीं रहा, हाँ दिख रहा है 2, तो 2 + 1 3,
तो इसीलिए सबसे पहले यदि 3 हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि वो बैलेंस हो जाए हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन 3 हो रहा है ना। तो 3 लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो 1 ही है तो 3 तो हम लोग ला नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोगों को किस तरह से लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने 2 से अपने मन से किया ऐसा, ठीक है ना, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो गया। देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन काउंट करो कितना हुआ 2 × 2 4, हाइड्रोजन 2 + 2 4, हाइड्रोजन हो गया ना बराबर, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया ना, ऑक्सीजन भी बराबर। अब बच गया कौन, सोडियम, सोडियम यहाँ पे कितना हो गया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए सोडियम भी हो गया 2, यानी यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यार हो गया सबका सब बराबर, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन इधर 2 + 2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है क्या करना है, तो बस आपको क्या करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले आपको लग रहा है कि यार यहाँ से स्टार्ट करना है, करो यहाँ से मन किया यहाँ से स्टार्ट करो, उसके बाद लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा करने से फिर हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे मैंने किया था तो कितना हो गया था, देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जब से मैंने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन की बारी आए तो ऑक्सीजन को क्या, सॉरी हाइड्रोजन की जब बारी आई तो हाइड्रोजन 1 + 2 3 हो रहा है। अब यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ 3 भी लगाऊंगा तो 6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो फिर से यार इधर हमको तामझाम करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या किया यहीं पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी 2 सॉरी 2 इधर 2 इधर 4 हो गया, यहाँ पे 2। मतलब हमेशा कोशिश करना इवन नंबर में कोई भी आइटम है, इवन नंबर को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आसानी से इक्वल कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन ऑड हो जा रहा था, इधर इवन रह रहा था हाइड्रोजन, तो इसीलिए क्या किया हम लोग पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इवन बना लिया, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो और भी इस तरह का भी हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तो प्रैक्टिस करने से ये चीज़ अपने आप लोग को समझ में आने लगेगी कहाँ क्या करना है कैसे करना है। ठीक, तो चलो यार मैं इधर का मिटा देता हूँ और इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप लोग को एक एक करके सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो यार आप लोगों के सामने यार ये 10 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सर का इंतजार नहीं करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करने के बाद खुद से इनको बैलेंस करना है। ठीक, जब सारा बैलेंस हो जाए उसके बाद आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके हमारे आंसर से मैच करोगे। ठीक, तो मैं तो यहाँ पे पॉज नहीं हो सकता, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है। चलो तो यार आते हैं पहले एग्जांपल पे। Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किस कंपाउंड को पकड़ेंगे, बहुत ही आसान है यार, Fe3O4। कितने आइटम्स इसमें प्रेजेंट है, 3 आयरन के 4 ऑक्सीजन के, टोटल 7 आइटम प्रेजेंट है। तो हम Fe3O4 से स्टार्ट करेंगे। Fe3O4 में आयरन के कितने आइटम, 3, यहाँ पे कितने आइटम Fe के 1, मल्टीप्लाई करो 3 से, हो गया आयरन भी 3 इधर भी 3, बात बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। आगे देख, ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है 4, इधर ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, इधर 4 है और इधर 1 है। बता यार क्या करा जाए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्या करा जाए, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से कर दिया तो 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। आयरन देख यार 3 था, इधर भी 3, आयरन हमारा यार सही है, आयरन अनबैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, लेकिन यार बता रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 × 2 = 8, और इधर उधर कहीं हाइड्रोजन है चेक कर लेना यार। यहाँ पे 4 × 2 = 8, और भी मान लो इधर उधर कहीं दिख गया तो इसलिए ऐसा दिखा तो उसको काउंट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 4 × 2 = ओनली 8 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है 2, हमको इसको 8 बनाना है। बता यार 8 कैसे बनाएंगे, तुम लोग नहीं बना लोगे ना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया 8 हाइड्रोजन। चलिए यार आप एक बार फिर से चेक कर ले सब आइटम बैलेंस है कि नहीं है। आयरन यहाँ पे 3, आयरन यहाँ पे 3, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। समझ में आया, बहुत अच्छी बात, शाबाश। इस वाले पे आ जाओ, खुद से आप लोग सॉल्व करना। पहले CuSO4, सबसे पहले यार कौन सा कंपाउंड से स्टार्ट किया जाए, यहाँ पे देख के तो लग रहा है यार सब एक से बढ़कर एक है, कोई किसी से कम ही नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट किया यार, कोई बात नहीं है, जहाँ से मन स्टार्ट कर दे। चलो मैं जैसे COOH से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, देख लो सबसे ज़्यादा आइटम ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, 4। अब यहाँ पे देखना यार, मैं मान लो पूछता हूँ CuOH में कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स आर प्रेजेंट इन CuOH। काउंट करो, Cu का तो 1, लेकिन ऑक्सीजन का कितने आइटम है, यहाँ पे 1 है, लेकिन होल ट्वाइस लगाया ना, तो ये 1 × 2 कितना गया 2। हाइड्रोजन का भी 1 है, लेकिन ये होल ट्वाइस है तो 2, यानी 5 आइटम प्रेजेंट है। समझ में आया। यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम के 2, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, 4 1 5 5 2 7 आइटम प्रेजेंट है।
यहाँ पे 7, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे काउंट करो 1 2 और यहाँ पे 6। समझ में आ रहा है? अब बैलेंस कैसे किया जाए? तो देखो इस तरह के रिएक्शन को बैलेंस हम लोग किस तरह से करते हैं। 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार। एक चीज़ ध्यान रखना कि यार हमको जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम वहीं से स्टार्ट करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कॉपर केवल एक ही जगह ना प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कॉपर केवल यहीं पे प्रेजेंट है ना, एक ही जगह प्रेजेंट है ना, तो कॉपर को अलग से भी तुम लोग कर सकते हो। तो कॉपर 1 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग Na2SO4 से स्टार्ट करते हैं। Na2SO4 में सोडियम के कितने आइटम दिख रहे हैं? 2। यहाँ पे सोडियम कितने आइटम है? 1। मल्टीप्लाई करो 2 से, हो गया सोडियम बैलेंस 2 2। यहीं से स्टार्ट क्यों किया? यहाँ नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा था, नहीं भी करना होता कोई बात नहीं, कहीं से भी कर सकते थे। तो मैंने सोडियम को पहले बैलेंस किया, 2 2 हो गया, बात बराबर। सल्फर पे आ जाए यार, सल्फर यहाँ पे 1 दिख रहा है, सल्फर यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, बात बराबर है सल्फर का। फिर सल्फर ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है? 4। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2। देख रहे हो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे काउंट करो तो 4 और +2, ऑलरेडी बैलेंस है ना, 4 + 2 6। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है यार हमारा। तो सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे तीनों एलिमेंट हो गया बैलेंस, सोडियम भी सल्फर भी ऑक्सीजन। बच कौन गया? हाइड्रोजन और कॉपर बचा हुआ है। कॉपर कितना? 1, कॉपर 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना काउंट करो? 2। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 से ये भी ऑलरेडी बैलेंस हो गया यार, सबका सब बैलेंस। कितना आसान हो गया ना, देखकर कितना भारी लग रहा था, लेकिन यार एक ही झटके में सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यार तुम लोग को रिएक्शन को देख के डरना नहीं है, उस हिम्मत से यार आगे बढ़ना है। एक स्टेप जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन तुमसे डर के पीछे भाग जाएगा, समझे। तो चल यार ये तो हो गया। अब इसी तरह से आगे आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो देखने में तो लग रहा है यही वाला होगा भी। नाइट्रोजन का 2 6 6 तो 8 + 1 9, 9 कहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी कितना है? 2 2 4 और 1 5 आइटम प्रेजेंट है। HNO3 में भी देखो यार 1 + 1 + 3 5 आइटम प्रेजेंट है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? CaNO3 ट्वाइस से करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात। तो चलो यार, कैल्शियम के 1 आइटम है, कैल्शियम के 1 आइटम बैलेंस है। नाइट्रोजन पे आ जाए, नाइट्रोजन के 2 आइटम है, नाइट्रोजन के 2, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 1 आइटम। क्या करना पड़ेगा यार इसको 2 बनाने के लिए? मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, बात बराबर। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन 3 दूनी कितना हो गया? 6, 3 दूनी कितना? 6 इधर। हाँ लेकिन यार, लेकिन 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे भी एक दिख रहा है ना, 7 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना दिख रहा है? 3 दूनी 6 + 2 8, 8 हो गया। क्या बोले? अब हम पता चला यार यहाँ पे हमने 3 दूनी 6, अब 8 तो कर नहीं सकते हैं, ऑलरेडी 6 है ना। इधर टोटल कितना है? 3 दूनी 6 + 2 8 है। तो हम ऐसा में क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें छेड़छाड़ मत करना, इसमें छेड़छाड़ करोगे ना, मान लो हम 8 करने की कोशिश करेंगे, एक तो यार पहले 8 तो कर ही नहीं सकते तुम, 6 है ना ऑलरेडी, ऑक्सीजन 6 है, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? जरा सोचो, क्या से मल्टीप्लाई करोगे? 8 करने के लिए नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए यार यहाँ पे तो दिमाग लगाना है नहीं, हम लोग फिर आगे सोचेंगे यार चलो इस वाले में तो छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, हमारा मजबूरी बन चुका। तो ऐसे में हम इस वाले में देखेंगे, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 × 2 = 6, यहाँ पे हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? इधर भी 8 ऑक्सीजन हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 3 × 2 = 6 + 2 ऑक्सीजन, इधर 8 ऑक्सीजन हो गया ना, 8 ऑक्सीजन। इधर काउंट करो, 3 × 2 = 6 + 2 8 ऑक्सीजन, 8 8 दोनों साइड हो गया, काम बन गया अपना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब कौन बच रहा है बताया? कैल्शियम 1 1 हो गया था, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन को भी मैंने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन 6 2 8, ऑक्सीजन 6 2 8, बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी H कितना हो गया? 2 2 + 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, बात खत्म। समझ में किस तरह से कर रहे हैं? तो यार ये जस्ट ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। अब जितने एग्जांपल है ना, ये देखो प्रैक्टिस से ही आपका दिमाग खुलेगा कि सर यार यहाँ से डायरेक्ट ऐसे सोच के सर ऐसा सोच दिए, ये तो सर हमको कहीं बताई नहीं थी तो बेईमानी कर दिए। तो यार ऐसा कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस से आप लोग को आ जाएगा, जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना, जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, पहले तो आप यार दोबारा उसको जाके खुद से एक बार सॉल्व करना, उसके बाद फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। और आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक्स है तो कुछ उसमें आपको एग्जांपल दिख जाएंगे, एसएन या कोई भी अदर रेफरेंस बुक होगा तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बैलेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको सीट प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं है। इस वाले रिएक्शन में आ जाओ, NaOH + H2SO4, NaOH + H2SO4, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? सबसे पहले कहाँ से बैलेंस किया जाए? चलो Na2SO4 से कर देते हैं, ठीक है। तो Na2SO4 में सोडियम कितना दिख रहा है? 2,
सोडियम दिख रहा है तो देखो जनरली जहाँ मेटल दिख रहा है ना, मेटल से स्टार्ट करो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। जहाँ सोडियम दिख गया या कैल्शियम दिख गया, तो जिसमें भी मेटल आइटम प्रेजेंट है वहीं से स्टार्ट करो, बैलेंसिंग स्टार्ट करो, क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। सोडियम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम हो गया बैलेंस। सल्फर पे आ जाओ, सल्फर का 1, सल्फर का यहाँ पे भी 1, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 5, ऑक्सीजन इधर काउंट करो, ये 2 और यहाँ पे 4 2 कितना हो चुका, 6 हो चुका। अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, हमको इधर 6 ऑक्सीजन करना है, क्या करें 6 ऑक्सीजन के लिए? क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ? क्या 1 से 2 से कुछ से मल्टीप्लाई करूँ जिससे 6 ऑक्सीजन हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन 4 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कुछ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन प्लस 4 6 ऑक्सीजन। इधर भी देखो कितना ऑक्सीजन है, 2 + 4 6 ऑक्सीजन, इधर भी हो गया। दोनों साइड ऑक्सीजन आइटम क्या हो गया, बराबर। बात हो गया, बन गया यार ऑक्सीजन का। तो सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, दोनों साइड बराबर है, ये सब चीज़ अभी तक। हाइड्रोजन लास्ट बच गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो चुका, 4। हाइड्रोजन इधर काउंट करो कितना है, 2 यहाँ पे और हाइड्रोजन 1, लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो 2 1 जा 2, यानी हाइड्रोजन भी 4 हो चुका, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो चुका, हर एक चीज़ बैलेंस। एक बार फिर से चेक कर लो यार, सोडियम इधर 2, उधर भी सोडियम 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना, 2 और यहाँ पे 4 4 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो 4 + 2 6। हाइड्रोजन काउंट करो 2 + 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 2 जा 4। फिर क्या बच गया, सल्फर 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऑलरेडी देख चुके हैं। याद रखना टोटल नंबर ऑफ आइटम पता चला, यहाँ पे ऑक्सीजन हमको कितना दिखा 2, और इधर हम देखें 4 + 2 6 ही, और नहीं यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है ना, इस पूरे ऑक्सीजन को काउंट करना है। जब भी काउंटिंग करते हैं तो ऑलवेज पूरे टोटल ऑक्सीजन को लेते हैं रिएक्टेंट साइड में, और जब प्रोडक्ट साइड में काउंटिंग करेंगे तो सभी आइटम्स को काउंट करेंगे, ठीक है ना। टोटल हो सकता है कुछ इधर है, कुछ उधर, ऑक्सीजन कुछ उधर है, तो सबको ऐड करना, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना, ठीक है ना, ये सब गलत बात है। NH3 + CuO, चलो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यार मेटल जहाँ से दिख रहा है वहीं से स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। Cu1 यार इसमें तो कुछ सोच नहीं है। ऐसा सबसे ज़्यादा आइटम किसमें प्रेजेंट है, NH3 में है ना, 1 और 3 4 आइटम है, बाकी 4 वाला कोई है नहीं है। चलो NH3 से स्टार्ट करते हैं, काम अपना आसान हो जाएगा। NH3 उधर नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 3 जा 6, सॉरी हाँ 2 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 6 हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब बात किसका आता है, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर तो बैलेंस था। ऑक्सीजन चलो देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना 3, अब यहाँ पे तो यार ऑक्सीजन 1 है, हमको 3 ऑक्सीजन करना तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 से मल्टीप्लाई की तो कॉपर हमारा 3 हो गया, कॉपर इधर 1 था, तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लगा दो। जो हमारा सिंगल आइटम है ना उसके बारे में तो यार लास्ट में सोचेंगे, उसको हम कभी भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे यदि 4 कॉपर का जरूरत पड़ता है यहाँ पे 4 लगा देते, 5 कॉपर का जरूरत पड़ता है यहाँ पे 5 लगा देते। जो सिंगल है ना उसके बारे में सोचना ही नहीं। उसी तरह से नाइट्रोजन, मान लिया 4 नाइट्रोजन का जरूरत है 2 पड़ता है, 6 नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है 3 से मल्टीप्लाई, 8 का पड़ता है 4, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो यार, एक बार काउंट कर लो लास्ट में कि सभी बैलेंस है कि नहीं। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 3 2 6 बैलेंस। कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, AlOH होल थ्राइस Al2O3+। इसमें यार स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, दिख रहा होगा ना 3 3 6 7, यहाँ पे 3 2 5 आइटम प्रेजेंट है, स्टार्ट यहीं से करेंगे। Al1 है, यहाँ पे Al2 है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आग बंद करिए 2 लगाओ, जैसे 2 लगा एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2। ऑक्सीजन काउंट करो कितना हो गया, ऑक्सीजन OH होल थ्राइस का मतलब क्या O3, और यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है। ये सब देखो यार बेसिक ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर किया, इसलिए जो वीडियो ये वाला देख रहे हैं वो पहले वाला वीडियो देख कर आएंगे यहाँ, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो वीडियो हम अपलोड किए वो देख लेंगे, उसके बाद ये लेक्चर पे आएंगे। तो ऑक्सीजन 3 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 1 4, हमको 6 करना है। 6 करने के लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर दो, देखिए 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, 3 3 कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गया। अब बात आता है यार ऑक्सीजन भी 6 कर दिए यार हम, तो 3 3 6 बच गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना काउंट करो 3, और यहाँ पे भी 2 लगाए तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हो गया 6। इधर हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 जा 6 हो गया, सबका सब बैलेंस। एक बार फिर से यार वन सेकंड चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 2 3 6, 3 इधर 3 इधर, ऑक्सीजन 2, टोटल हमको 6 करना है। यहाँ पे तो 3 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ से 3 3 3 6 ऑक्सीजन आइटम। हाइड्रोजन को 3 2 6, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 3 2 6 बैलेंस हो गया, क्लियर। चलो यार अब उधर वाले पे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इधर वाले रिएक्शन पे देखते हैं BaCl2 + H2SO4। सबसे पहले बैरियम
यहाँ स्टार्ट यहाँ से करो, ज़्यादा अच्छा है। मेटल लगा है, दिख रहा है ना मेटल, और मेटल के साथ साथ ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स इसमें प्रेजेंट है, 1 1 4 4 1 5 1 6 आइटम प्रेजेंट है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। बैरियम 1 बैरियम 1 कोई दिक्कत नहीं, सल्फर 1 सल्फर 1 कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 यार यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। ये HCl हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन इधर 2 काम बिगाड़ दिया यार। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है यार। अब बता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया यार काम। लेकिन क्लोरीन कितना हो चुका, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पे कितना सिंपल ना, बड़ा मजा आ रहा है यार बनाने में। पहले यार इसलिए खुद से आप लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करना। फिर इस तरह से देखो यार, बैरियम एक बार चेक करो, 1 1 बैरियम, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो चुका 2 से मल्टीप्लाई करने से, हाइड्रोजन 2 वो भी 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। चलो यार हो गया। ये वाले क्वेश्चन पे आता है Mg+O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आइटम है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीशियम 1 1 बराबर ऑक्सीजन 1 यहाँ पे 2, क्या करें हो गया मैग्नीशियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, लेकिन मैग्नीशियम 2 यहाँ मैग्नीशियम 1, क्या करना पड़ेगा। ये तो यार सिंगल है, सिंगल के साथ जो करना है कर ले यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 लगाना 3 लगाना 4 जो मन करे जो लगाना है लगा दे, ठीक है ना, ये कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो इस तरह 2Mg+O2 गिव्स 2Mg हो गया। इस वाले रिएक्शन पे आ जाए Na+Cl2 गिव्स NaCl। अब बता यार Na, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे बैलेंसिंग करना, NaCl से करेंगे, समझ में आ रहा। NaCl से जब स्टार्ट करेंगे तो बताओ यार Na 1 1, लेकिन Cl2 यहाँ पे Cl1 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया Cl भी 2 Na भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 हो चुका, कर दो मल्टीप्लाई 2 से, देखो यार अब हो गया Na भी 2 Cl भी 2, काम खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गया यार अब हम लोग, CaO+H2O CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम 1 बैलेंस स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। कैल्शियम 1 ऑक्सीजन काउंट करो 2, ऑक्सीजन काउंट करो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो टोटल ऑक्सीजन कितना होगा उसका, इधर भी 2 इधर भी 2, हाइड्रोजन कितना 2 इधर भी हाइड्रोजन 2। अरे यार यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, एक बार फिर से चेक कर तो यार। कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 1 2 हाइड्रोजन 2 मतलब क्या, ये ऑलरेडी बैलेंस था रिएक्शन, यानी ये जो कोई रिएक्शन था वो बैलेंस रिएक्शन ही दिया हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है यार, बहुत बार रिएक्शन आपको बैलेंस करके बोल दीजिएगा बैलेंस करो, तो यार पता चला कि यार बैलेंस है, तो फिर यार बिना मतलब का दिमाग खर्चा मत करना, ठीक है ना, उसको बचा कर रखना कहीं दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से यार बेसिक्स, मतलब जो आप लोग को बैलेंसिंग किस तरह से करना, उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स था वो मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आपको हर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हीट एंड ट्रायल मेथड आपको वैल्यू पुट करके देखना है, फिर वो वैल्यू यदि सेटिस्फाई नहीं किया तो कोई दूसरा वैल्यू पुट करोगे, फिर देखोगे ट्राई करके, ठीक। तो ज़्यादा आपको मतलब कि 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इतना जो क्वेश्चन करा दिया ना, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना 10 इधर, और पहले 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे कुछ, तो इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद यार आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ क्या करना कैसे करना। और कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे शीट में, उसको करने के बाद यार उसके बाद तो आप लोग फाड़ दोगे, ठीक है ना। तो चलिए यार आज के लिए अब लेक्चर लंबा हो चुका ऑलरेडी, इसलिए अब लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।